बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बरोज़ मंगल और 29 दिसंबर है। सबसे पहले अफसोसनाक ख़बर आपसे शेयर करते हैं कि थोड़ी देर कबल जो है वो इस्लामाबाद में थाना अपारा के नज़दीक मेलोडी मार्केट में एक इस्लामाबाद ज्वेलर्स में ये बताया जा रहा है कि दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है और वहाँ फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में 2 से 3 अफराद जो है वो जहाँ बहक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं। दो तरह की राय आ रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि डकैती की वारदात है और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि दो जो ग्रुप्स थे उनकी आपस में जो है वो तसादम हुआ है। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं अगले जो है वो वीलाग से आपसे शेयर करता हूँ। आज जो हम बात करना चाहते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के हवाले से। एक है जो कहा जा रहा है मुबैयन तौर पर ज़ाहिर है जो 4-5 बंदे मौलाना फजल रहमान साहब ने फ़ारग कर दिए हैं, अब वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने इंतहाई ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं मौलाना फजल रहमान के। और उनका जो इस वक्त जो उनका इरादा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मौलाना शिरानी और वो 4-5 बंदे जो निकाले गए हैं, उन्होंने जो अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। वो हिकमत अमली क्या है? नंबर 1 वो ये चाह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर जमीयत उलमाए इस्लाम जो है के नाम से पार्टी और इदारों में वो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और वहाँ पे बताएंगे जी JUIF का मतलब है, F का मतलब फ़ायदा है और इस फ़ायदा कौन उठाता रहा है? मौलाना फजल रहमान के हिसाब से वो कह रहे हैं कि क्योंकि फजल रहमान साहब ने F बना दी है और वो फ़ायदा उठाते रहे हैं और उनके फैमिली के 15 से ज़ायद अफराद की वो लिस्ट कह रहे हैं कि हम तैयार कर रहे हैं, जो कि आपसे शेयर करेंगे कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा उठाते रहे हैं। 5-6 तो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो MPs MNAs बने हैं और सेनेटर्स बने हैं, जो बहुत ही करीबी हैं, यानी अपने भाई हैं, उसके बाद एक ख़ातून है उनके रिलेटिव, अपना बेटा है और अपने जो अजीज़ व क़ारिब हैं। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी अगर कहीं अपने रिश्तेदार थे तो उनको भी किस तरीके से उनके ऊपर उनकी बैक करके उनको जो है वो गैर कानूनी तरीके से ना सिर्फ भर्ती करवाया गया, फिर उसके बाद प्रमोशन भी होती रही और उनको मुख्तलिफ एरियाज़ में, और ये स्टोरीज़ आती भी रही हैं, आप जानते हैं। और ये वो लिस्ट जो सामने आएगी। दूसरा, नैब की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि शिकंजा जो है वो बड़ा सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने एक लिस्ट देखी होगी। अब कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत और जो वज़ीर-ए-आज़म का अभी रिसेंटली जो है वो इजलास भी हुआ है स्पोक्समैनों के साथ, उनकी भी शायद कोशिश ये है कि उसको वायरल करेंगे, पब्लिक करेंगे जितना भी इश्यूज़ हैं। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान जिन पर एक तरफ तो नैब की तरफ से तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ से उनके अपने अजीज़, अपने करीबी यानी पार्टी के वो सीनियर रहनुमा वो उठ खड़े हुए हैं। और बात यहाँ तक नहीं रही, एक और इससे बड़ा खौफनाक जो प्लान उनका नज़र आ रहा है वो है कि जितने भी मदरसे हैं उसमें भी उनकी कंट्रीब्यूशन है और उसमें भी डिवीज़न वो चाहते हैं। और उनको जो ज़राए बता रहे हैं कि उनको चंद मदारिस और कई ऐसे जो है वो JUIF के रुकन हैं जो हामी भर चुके हैं कि वो इनके साथ शामिल होने जा रहे हैं और ये तहरीक जो है JUI बनाना चाह रहे हैं, JUIF नहीं। और F में जो लोग शामिल होना चाहते हैं तो वो तो मौलाना फजल रहमान के साथ रहेंगे और बाकी जो दीगर जो लोग इनके साथ शामिल होंगे ये जमीयत उलमाए इस्लाम बनेगी। और मौलाना शिरानी हों या हाफिज़ हुसैन हों और दीगर जो 2-3 लोग हैं, बड़े अहम लोग हैं, उनके हवाले से जो अभी तक ज़राए बता रहे हैं कि वो बड़े साफ़ शफाफ लोग हैं। मैं सिर्फ नहीं कह रहा बल्कि आज़म स्वाति भी ये कह रहे हैं। और आज़म स्वाति क्योंकि 2001 से लेकर 2011 तक जमीयत उलमाए इस्लाम के वो आपको पता है बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं और वो ATM उनको कहा जाता था, एक वो और एक सेनेटर तलहा जो अभी भी खामोश नज़र आते हैं, कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे। और एक ये, और उन्होंने इसकी बात की तस्दीक भी की है कि वो बारहा मुख्तलिफ मराहिल में पार्टी के लिए फ़ंडिंग और जहाँ कहीं मुश्किलात हुई फ़ंडिंग की वो करते रहे हैं। एक इल्ज़ाम उन्होंने भी लगा दिया है कि मौलाना फजल रहमान जो फ़ैसले करते थे डेफ़िनेटली वो अपने जो फ़ायदे के फ़ैसले होते थे वो तो कभी पार्टी से मुशावरत नहीं होती थी कि अपने भाई को, अपने बाकी दीगर लोगों को नवाजना है या सिफारिश करनी है किसी की। वो क्योंकि ज़ाहिर है जब वो JUIF के सरबराह थे तो ज़ाहिर है वो उनकी बात सुनी जाती थी, डीलें वो ख़ुद करते थे। वो मुशर्रफ दौर से लेकर पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ यानी तमाम अदवार में वो हुकूमत में रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ी जो है ना वो प्रॉपर्टी भी बनाई, अपने अज़ीज़ व क़ारिब के नाम भी रखी। अब ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान के ऐसे
जो असासे हैं जो उन्होंने शो नहीं किए कागजात नामजदगी में, वो भी इनके जो करीबी ये जो साथी जो छोड़ गए हैं वो एक जो है वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और वो भी अगर वादा माफ़ गवाह बन गए तो मौलाना फजल रहमान के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। और जैसे कि दीगर आजकल सियासी रहनुमाओं के साथ हुआ कि ताहयात नाअहल हुए हैं, तो मौलाना फजल रहमान पर एक तो ये एक बहुत बड़ा खौफ अभी तक मौजूद है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कुछ मौलाना के करीबी साथी जो हैं वो दूसरे ग्रुप के साथ राब्ते में हैं कि इससे ज़ायद जो है ना कुछ मज़ीद काम ख़राब ना हो मौलाना साहब के लिए और बात यहाँ तक रह जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान की ज़ाहिर जिस तरीके से वो जा रहे थे, अब वो परेशान भी नज़र आते हैं। अब वो समझ गए हैं कि एक तरफ से पार्टी टूट फूट का शिकार है, दूसरी तरफ से अगर मदरसा जो हैं तालीम में जो तलबा हैं वो भी डिवाइड होते हैं, तो डेफ़िनेटली आने वाले दिनों में जहाँ पर ये पावर शो करने की बात की जाती थी, धरने की बात की जाती थी, तो अपने ही लोग इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। और उसमें जब किसी पे इल्ज़ाम लगाते थे तो वो मुश्किल हो जाएगा कि जिस तरीके से वो इल्ज़ामात लगाया करते थे कि जनाब फ़लाना ये हो गया फ़लाना। कई हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने बात भी की कई उलमा के बारे में, तारिक जमील साहब के बारे में उन्होंने जो गुफ्तगू की, या बाकी जो दीगर कि जी वो सियासी हो गए हैं, और भी लोगों के मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इस वक्त बहुत से मज़ीद लोग भी ये कहा जा रहा है कि वो मौलाना शिरानी के जो दावा है कि उनके साथ राब्ते में है, और बहुत जल्द जो है वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर JUI का जो है वो बाकायदा तौर पर ऑफिस ओपन की जाएंगे, और इस हवाले से वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे कि उनकी पार्टी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है, ना कि फ़े है। अब देखना यह है कि वो किस हद तक ये उठाते हैं वो, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि फ़े का मतलब है वो फ़ायदा उठाते रहे। मौलाना फजल रहमान सिर्फ मौलाना फजल रहमान फ़ायदा उठाते रहे, और वो फ़ायदे जितने भी उन्होंने उठाए हैं वो भी वो कह रहे हैं कि हम अपने जो JUIF के कारकुन हैं उनके सामने रखेंगे और उनको मौका देंगे सोचने का कि वो हमारे साथ आते हैं या उनके साथ जाते हैं। तो ये एक विद इन दी पार्टी एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा मौलाना फजल रहमान के लिए, और अगर वादा माफ़ गवाह बन गए कुछ लोग तो फिर बहुत बड़ा इशू बनेगा। और पहले ही नैब जो है वो उनको कुछ सवालात भेज चुका है, कुछ चीज़ें सामने भी आई हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान घरों के हवाले से भी बताते हैं, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी बताते हैं, उनको गिफ्ट हुए हैं, वो गिफ्ट कहाँ से मिलते रहे हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की डील उनको जो थी वो डील करने के चक्कर में थे, उनको डील दी गई थी कि वो जिस हद तक जाते हैं जाएँ। उस दौरान भी कहा जा रहा है कि उनके जो फंडिंग के हवाले से और बाकी जो दीगर उनके राब्ते रहे हैं उस पर भी बहुत संगीन इल्ज़ामात मुबैना तौर पर आयद किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान बहुत बुरे जो हैं वो फंसने वाले हैं। अब वो किस हद तक जाएंगे, क्या वो यहाँ पर अगेन, क्योंकि वो मुफाहिमत के बादशाह हैं वो और ज़रदारी साहब, वो किस हद तक वो समझते हैं कि अगर अब वो इस हद तक पहुँच चुके हैं और उनको मज़ीद नुकसान होगा तो हो सकता है कि वो किसी जो है वो यू टर्न लें और मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन आने वाले 4-5 दिन कहा जा रहा है कि बहुत अहम है। अगर मौलाना फजल रहमान जो है वो जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर लोगों को, क्योंकि देखें जो इल्ज़ामात इस हद तक हैं कि जनाब कुछ लोगों से पैसे लेके सिर्फ सेनेटर उनको बनाया गया, उसके बाद वो कहीं पार्टी के साथ नज़र नहीं आते, सिर्फ पैसे के लिए होते हैं वो। उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सेनेटर तलहा का कि किसी भी जगह पे आपने देखा होगा PDM में किसी भी जगह पे सेनेटर तलहा का कोई रोल नहीं है, वो बड़े खामोश नज़र आते हैं, वो ख़ुद बिजनेसमैन है और वो सिर्फ पैसे की हद तक मौलाना फजल रहमान जो है वो उनसे फ़ायदे उठाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द जमीयत और उस पार्टी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो वर्कर के तौर पर काम करते हैं, फ़ायदे वो ख़ुद उठाते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब को देते हैं, और लेकिन ईंधन बनते हैं वो मदरसे के स्टूडेंट बनते हैं या वो उन कारकुन बनते हैं। बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज इस समय हम देख रहे हैं कि उनके अंदर से लग रहे हैं। इसी के साथ साथ JUIF के जो रहनुमा थे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर फ़ौज मुखालिफ जो बयान उन्होंने दिया उस पर अब वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों का आपने देखा होगा कि फ़ौज तर्जुमानों को बुलाया और उनके साथ कहा फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उसके ख़िलाफ़ मौसर जवाब देने की हिदायत कर दी है और उस पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो फ़ैसला हुआ है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ौज मुखालिफ बयानबाजी पर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्टर कौन है आप जानते हैं, शेख रशीद हैं, और किफ़ायतुल्लाह के ख़िलाफ़ मुखालफ बाजी यानी फ़ौज मुखालफ बयानबाजी पर मुकदमा जो है वो कायम करेगी। अब ये भी आने वाले दिनों में बड़ा अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान या उनके कुछ जो करीबी साथी हैं वो किस तरफ चल पड़े हैं। और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है
एक और इंकशाफ किया इमरान खान ने। उन्होंने कहा जी कि तर्जमानों के साथ भी बात की और ओवरऑल आप देखते हैं मीडिया पे बात करते हैं कि फ़ौज मुखालफ बयानिए पर मौसर जवाब दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने असासे कैसे बनाए, कितने अवाम को ये भी अवाम को आगाह किया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने मुझसे NRO के लिए फ़ौज पर दबाव डाल रही है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बहुत ही अहम बयान है। ये बयान वज़ीर-ए-आज़म ऐसे नहीं दे सकते। फ़ौज के को दबाव डालने का मतलब ये है कि फ़ौज की तरफ से कोई इशारा मिला होगा, या डेफिनेटली जो एक तरफ से बयानबाजी सिर्फ फ़ौज को दबाने के लिए हो रही है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग उनको नज़र आ रही है कि शायद वो फ़ौज को दबाकर वो वज़ीर-ए-आज़म को प्रेशराइज़ करवाना चाहते हैं फ़ौज से और NRO लेना चाहते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि ये चीज़ें नज़र आएंगी। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान किस हद तक कहाँ पर जाएंगे। PDM की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि 100 डेज़ में PDM जिस तेज़ी से शायद जो शहबाज शरीफ भी कहते रहे हैं और बाकी दीगर कायदीन कहते हैं जो अब गायब होते नज़र आते हैं, पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोग गायब हो गए, वो कहते रहे हैं कि PDM ठीक है, मोमेंट आप रख ली है और इसको स्लो चलते रहें ताकि 2 साल तक एक प्रेशर बने और ये पार्टीज़ मजबूत होती रहें, ग्रास रूट लेवल पे भी वर्कर्स को भी एक्टिव रखें। लेकिन जिस तरीके से 100 दिनों के अंदर अंदर तबाही जो है वो इसमें मौलाना फजल रहमान हो, मरीम नवाज़ हो या नवाज शरीफ हों, जो कुछ उन्होंने अपने बयानिए की मत मार दी के साथ बैठी हुई पार्टीज़ भी ये कहती हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मियाँ साहब क्या जवाब बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान क्या बात कर रहे हैं। और वो जो कुछ हुआ उसका आप समझते हैं। इस वक्त शदीद गुस्सा था जब बिलावल जो है वो मर्दान नहीं गए और उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान के जो बैनर्स थे वो फाड़ कर जो है वो कचरे में फेंक दिए गए। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल हुई और मौलाना को बड़ा गुस्सा था, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए जो बात की आपके सामने की। लेकिन वहाँ पर मौलाना फजल रहमान के बैनर्स फाड़ कर कराची में वो कचरे के ढेरों में आपने देखा होगा पड़े रहे हैं और उस पर बाकायदा तौर पर मीडिया में ख़बरें आई और ये मौलाना फजल रहमान ने शिकवा और गिला भी किया कि ये उनको इल्म हो गया है कि ये हो क्या रहा है। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।